हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी व्यूअर का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल सर्विसेज में। प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और केमिस्ट्री में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना चैप्टर देखा था। और आज का जो क्लास है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के दूसरे टॉपिक से है, जिससे प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो क्या है, वो है समस्थानिक। समस्थानिक है ना, समस्थानिक। दूसरा जो आज हम पढ़ेंगे इसमें समभारिक, और लास्ट इसमें जो एक नया टॉपिक ऐड करेंगे वो है आइसोटोन। आइसोटोन। तो ये तीन टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे प्रश्न आपको जो है हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, समस्थानिक, समभारिक और आइसोटोन। चाहे वो रेलवे का आप एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर दे रहे हो तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए आइसोटोन, इसको हम लोग आइसोटोन को आइसोटोन ही बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, है ना। तो आइसो और भार का मतलब क्या हो गया, तो आइसो इसको बोलेंगे आइसो बार, ठीक। और इसको हम लोग संभारिक को बोलेंगे आइसो मास, आइसो मास बोलते हैं, है ना, ठीक। या इसको और भी नाम से बोला जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा आइसो बार, आइसो मास, आइसोटोन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। अब चलिए एक एक करके हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक, है ना। तो देखिए सम और स्थानिक, इसको अगर तोड़ेंगे आप तो दो शब्द से मिलकर बना है। ये पहला बना है सम और दूसरा बना है स्थान, इससे ये मिलके बना होता है समस्थानिक, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है इसमें कि अगर पीरियोडिक टेबल में बात की जाए तो वैसे तत्व जिनमें जिनमें आपको क्या होगा, परमाणु क्रमांक, स्थान का मतलब यहाँ परमाणु क्रमांक से है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होगा या बराबर होगा, लिख सकते हैं बराबर होगा, ठीक ना, ठीक। जिनमें परमाणु क्रमांक क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। यानी कि अगर परमाणु क्रमांक अगर बराबर होगा तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी कि ऐसे तत्व में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या के, ठीक। कोई दिक्कत बेटा, यहाँ पे याद रखिए कि समस्थानिक में क्या होगा, जिनमें परमाणु क्रमांक बराबर होगा, है ना। मतलब कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन उसमें आपको क्या होगा, आगे देख लीजिए उसमें, लेकिन उसमें क्या होगा, परमाणु भार अलग अलग होगा, परमाणु भार अलग अलग होगा। अब देखिए परमाणु भार अलग अलग होगा, ठीक। याद रखिए परमाणु क्रमांक क्या होगा, बराबर होगा, और परमाणु क्रमांक यदि बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या के, लेकिन परमाणु भार अलग होगा। अब परमाणु भार अलग होगा इसका मतलब क्या है, देखिए परमाणु भार ए बराबर हम लोग बताए थे P+N, याद कीजिए पिछला चैप्टर में, पिछला वीडियो लेक्चर में ए बराबर बताए थे, एटॉमिक परमाणु भार बराबर बताए थे प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के तो बराबर है, लेकिन यहाँ एटॉमिक भार क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन की संख्या तो ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या होता है, अलग अलग होता है। तो याद रख लीजिएगा, ये सब छोटा छोटा फैक्ट आपसे पूछेगा। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। ये 3 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर समस्थानिक है
तो उसमें परमाणु क्रमांक बराबर होगा। यदि परमाणु क्रमांक बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, यानी कि उसमें परमाणु भार क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। अब परमाणु भार अलग होगा, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। अब जैसे एग्जाम्पल एक मैं छोटा सा लेता हूं, देखिए जैसे आपको पता है हाइड्रोजन के जो है बेटा 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं। पहला बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1H1, है ना। दूसरा जो होता है वो होता है 1D2, और तीसरा जो होता है 1T3। इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम, याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक ना। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। याद रखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, जिसको पहला हम बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरा को बोलते हैं ट्राइटियम। अब इसमें आप देखेंगे कि सब का जो है जेड का वैल्यू 1 है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, सबका अलग अलग है। एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का देखिए 2 है, और ट्राइटियम का कितना है, 3 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, जो कि कितना बराबर है, 1। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे इसमें, तो इसमें तो देखिए, इसमें तो न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगा। कैसे 0 होगा, देखिए एटॉमिक मास कितना 1 है, प्रोटॉन का वैल्यू 1 रखेंगे और न्यूट्रॉन का वैल्यू 0, तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ गया, 1 आ गया। 2 है ना एटॉमिक मास, तो ए के जगह पे 2 रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या के जगह पे 1, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा, 1। अब इसमें देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या 1 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा, 2। डाल के देखिए 3 बराबर 1 प्लस n, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है बार बार कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 होता है, और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन 2 होता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, जिसमें पहला है 1H1, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा है 1D2 जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरा है 1T3 जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम। याद रखिएगा, इसको आप लिख लिए। फिर अगला चलिए देखते हैं। इसमें एक पॉइंट आप याद रखिएगा हाइड्रोजन के बारे में, कि जो ट्राइटियम 1T3 है ना, ये होता है रेडियो एक्टिव, ये होता है रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो सक्रिय होता है। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ट्राइटिय 1T3 ये रेडियो एक्टिव होता है, जो कि इन्वायरमेंट में आपका 0.003% पाया जाता है, ठीक। आप इसको याद रखिएगा, ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो आपको यह समस्थानिक समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब समभारित की तरफ। अब नेक्स्ट देख लीजिए समभारित। समभारित, तो समभारित का मतलब क्या है कि इसमें जो है आपका परमाणु क्रमांक, सॉरी परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा, समान होगा, ठीक। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, बराबर समान होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, ठीक। परमाणु द्रव्यमान समान होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। अब जैसे देखिए कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका परमाणु द्रव्यमान एक आइसोटोप का होता है 14। उसी तरीके से नाइट्रोजन का होता है 7, और इसका हो जाता है
14। अब देखिए यहाँ पे कि कार्बन जो है इसमें 14 इसका भी है और 14 इसका भी है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो बराबर है कार्बन नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के। लेकिन आप यहाँ देखिएगा कि जो जेड का जो वैल्यू है कार्बन के लिए वो 6 है और जेड का जो वैल्यू है नाइट्रोजन के लिए वो कितना है, 7 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं इसमें, इसका मतलब ये समझिए कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में क्या है, अलग अलग है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अलग अलग होगा तो प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग होगा। अब बताइए जब प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगा तो न्यूट्रॉन की भी संख्या अलग अलग होगा। देखिए कैसे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6, प्रोटॉन इसमें कितना होगा, 6। ठीक, क्योंकि बताए थे जो जेड का जो वैल्यू होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या और वही प्रोटॉन की संख्या होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 7, और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 7। ठीक, अब देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो इसमें 8 है, और इसमें कितना है न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसमें 7 है। 14 में से 7 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ क्या समझे, इस वाले सेक्शन से आप क्या समझे कि समभारिक में जो है परमाणु द्रव्यमान समान होगा, परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। तो परमाणु क्रमांक जब अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा, अलग अलग होगा, प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो समभारिक से आपको क्या सीखने को मिला कि परमाणु द्रव्यमान तो ठीक होगा, बराबर है, लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, अलग अलग होता है। याद रखिएगा इसको एकदम। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आर्गन जो है, आर्गन इसका 18 होता है और 40 होता है, और कैल्शियम जो है इसका 20 होता है और 40 होता है। ठीक, तो ये भी क्या किसके अंतर्गत आएगा, समभारिक का, क्योंकि इसके दोनों का भार क्या है, बराबर है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन कितना हो जाएगा इसमें 18, लेकिन न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 22। याद रख लीजिए, इसीलिए ये क्या है, न्यूट्रॉन 22 हो गया, तो इसीलिए क्या कहलाता है, अक्रिय गैस कहलाता है। आप इसमें देख लीजिए इलेक्ट्रॉन कितना है 20, प्रोटॉन कितना है 20, और न्यूट्रॉन भी कितना होगा 20। ठीक, समझे। तो देखिए दोनों में क्या है, यानी संभारिक में आपका द्रव्यमान सिर्फ बराबर होगा लेकिन बाकी सब चीज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपको संभारिक और समस्थानिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।